ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार उग्रसेन को मथुरा के राज्य को अर्पण किया गया था। कल की कथा में हमने कंस वध की कथा का श्रवण किया था। आज हम उग्रसेन को किस प्रकार मथुरा का राज्य अर्पण किया गया था इसकी कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी ही नहीं। सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और बर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा किस अधिकार से कर सकता है। अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेश जीवन में उतारा भी था। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म को उपदेश दिया है, तो उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श को चरितार्थ भी कर दिखाया है। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोभ में नहीं, किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया है। कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाना होगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ। गर्गाचार्य जी ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण तो वसुदेव जी का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और कृष्ण भी नंद बाबा से मिलने आए और कहने लगे, बाबा, जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे तब हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की मिन्नत मानी थी, सो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे। नंद बाबा बड़े भोले हैं। श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, लोग चाहें जो कहें, हम तो आपके ही हैं, आप ही मेरे पिता हैं। मैंने कंस का वध किया है, सो जरासंध, दंतवक्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब वहां मुझसे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी सताएंगे। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल आऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ का अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊंगा। आप गोकुल पधारें और मेरी माता, सखियों और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना, उनका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहने लगे, बेटे, मैं दुराग्रह तो कैसे करूं? मैंने तेरी नहीं, तेरे सुख की ही कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए ही प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि वे तुझे सुखी रखें। कभी ब्रज में अवश्य आना। कन्हैया कहने लगा, हाँ हाँ, अपना पूरा काम करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना, मेरी गायों की देखभाल करना। यह प्रसंग भागवत में नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम हैं, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं। सदगुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तन मन से सेवा करोगे तो उनके अंदर के दर्शन मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है, किंतु मन की शांति नहीं। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। केवल स्वप्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान भी लाती है। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है।
श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। वैराग्य के बिना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्या अभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। गुरु के अच्छे बुरे विचार, संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी जीवन में उतर आते हैं। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, सो विद्यार्थी का विलासी बन जाना स्वाभाविक ही है। विलासी शिक्षक का सांकर भाष्य पढ़ाना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे, सो शिष्य भी संयमी बन जाते थे। संयम ही सुखदायी है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाली विद्या नहीं। गांव में पढ़ाई की योग्य व्यवस्था नहीं है और शहर में तो मात्र रुपया कमाना ही सिखाया जाता है। आज आत्मविद्या अविद्या का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया है। आत्मा परमात्मा उन दोनों का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए ही किया जाता है। एक विद्या ही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन, निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना ना तो विद्या मिलती है और न फलती है। विद्यार्थियों के लिए इंद्रिय दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती को उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। संयम और वैराग्य को बढ़ाते चलो। जिस सुख का त्याग किया गया हो उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा आए, वह तो थूक कर चाटने जैसा है। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए हैं। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारिकानाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो। जो आत्म तत्व का संदीप करा सके वह सांदीपनी है, वही गुरु है। सदगुरु बाहर से कुछ नहीं ला देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरुजी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्ण जीवन जिया। आज का विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्याभ्यास करे तो उसकी विद्या सफल हो सकती है, किंतु वह बात आज कहाँ। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया। पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। सांदीपनी ने कहा, छिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है और दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता ही क्या है। कन्हैया कहने लगे, गुरुजी वह तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, सो आपको कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। सांदीपनी कहने लगे, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा ना करके विद्या दान करके विद्या वंश बढ़ाते रहना। ज्ञान दान में कृपणता ना करना। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्या दान करते रहना। बस मेरी यही इच्छा है। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णता पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और उसके
अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय जब शांत अर्जुन सो जाता था तो श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे। घोड़ों के घावों की मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। ज्ञानोपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या बदला कभी नहीं मांगा। गुरु निरपेक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम। किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो, किंतु जो सच्चा संत होता है वह कभी सांसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजनानंद का दान करता है। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो आप मांग सकती हैं। गुरु पत्नी कहने लगी, मेरा एक पुत्र था, सो प्रवास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी ही है तो वह मेरा खोया हुआ पुत्र ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया, वहां से उनको पंचजन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब शंखधारी बन गए। पुत्र मिलने से गुरु दंपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटे तेरे मुख में सरस्वती का और चरणों में लक्ष्मी का वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, सो वे स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी न मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्षों की, मथुरा लीला 14 वर्षों की और द्वारिका लीला 100 वर्षों की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सशरीर रहे थे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परम आनंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद में भगवान ने निवास किया। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम उद्धव जी की ब्रज यात्रा की कथा का श्रवण करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।